पूरे उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप कोसी कला में होता है। जैसे हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लगे हैं और रेवेन्यू के भी हमारे सारे हर सेक्टर्स में ड्यूटी लगी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन होती है, उतनी प्रसन्नता आज भगवान राम के राज तिलक पे है। पूरा मेला क्षेत्र को हमने इस समय 4 जोन और 16 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। प्रत्येक जगह पर हर के निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी लगी हुई है, जो कि इस समय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आश्विन मास जो कि भाद्रपद मास के बाद आता है, पूरा मास धार्मिक महत्व से विशेष है। इसके जो शुक्ल कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष होता है जिसमें कि श्राद्ध पक्ष है, 15 दिन श्राद्ध पक्ष में जाते हैं और उसके बाद का जो शुक्ल पक्ष है वो नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। यहाँ ब्रजमंडल भगवान कृष्ण की जो लीला भूमि है, यहाँ राधा कृष्ण में है। हर यहाँ के गांव, यहाँ के वन उपवन सब चीज़ कृष्ण की लीला से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ इस कृष्ण की इस नगरी में भी भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी लीलाओं का विशेष महत्व है। समूचे विश्व भर में राम लीलाएं आयोजित होती है और उनके चरित्र का राम जन्म से लेकर और रावण वध तक की लीलाओं का बड़ा सुंदर मंचन होता है। लेकिन कृष्ण की इस ब्रजभूमि में कोसी कला, जो कि नंद बाबा की कोस स्थली के नाम से विख्यात है, यहाँ पर भगवान राम के द्वारा रावण का वध करने के बाद राम और भरत का जो मिलाप है, जो मिलन है, वो अद्भुत तरीके से उसका मंचन होता है। कहते हैं कि कोसी कला नंद बाबा की कोस स्थली है और इस कोस स्थली का जो भरत मिलाप का मेला है वो उत्तर भारत का बड़ा प्रसिद्ध मेला है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको कोसी कला का ऐतिहासिक भरत मिलाप। इस भरत मिलाप मेले में करीब 3 दर्जन से अधिक ऐसी आकर्षक झांकियाँ निकाली जाती हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं। एक के बाद एक कतार चलती है, यहाँ एक श्रृंखला बन जाती है झांकियों की। तो उसमें भगवान राम की, कृष्ण की, बजरंगबली की, देवी माँ की, भगवान शिव की, भगवान बुद्ध की और भगवान कृष्ण के अनेक रूपों की, चाहे वो सामलिया सेठ हों, चाहे वो भगवान बांके बिहारी हों, और उसी तरह से और इन सब में आकर्षक होती है। ये देखिए भगवान का बड़ा सुंदर पुष्पक विमान। लंका में रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या लौटते हैं तो इसी पुष्पक विमान में सवार होकर लौटे थे। तो यहाँ इस पुष्पक विमान को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। आप देखिए सबसे आगे हनुमान जी बैठे हैं, बीच में चतुर्भुज रूप में भगवान हैं और फिर गरुड़ हैं, क्योंकि गरुड़ भगवान के वाहन हैं और इसी ये बड़ा चलायमान है। आकर्षक ढंग से इसको सजाया गया है और गरुड़, एक तरफ गरुड़ है तो उसके पीछे देखेंगे तो भगवान श्री राम हैं, माता जानकी जी के दर्शन हैं और फिर राम के परम प्रिय सेवक सम के रूप में उनकी 14 वर्ष तक सेवा करने वाले उनके छोटे भाई लखन लाल के दर्शन हैं। तो बड़ा अद्भुत दर्शन की झांकी आप देख रहे हैं। ये चारों तरफ घूमता है क्योंकि चारों तरफ भगवान के भक्त हैं उनके इस अद्भुत दर्शन के लिए। तो देखिए ये भगवान की बड़ी सुंदर झांकी दिखाई दे रही है। बीच में सीता जी विराजमान है और दोनों तरफ राम लक्ष्मण के दर्शन है। तो ये अद्भुत झांकियों का सिलसिला, सबसे आगे पुष्पक विमान की झांकी है और उसके बाद झांकियों की श्रृंखला आप लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक झांकी और लगभग 1 किलोमीटर तक ये श्रृंखला बन जाती है। तो आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका के माध्यम से कोसी कला के भरत मिलाप मेले के अंदर निकाली गई है विशेष झांकियों के दर्शन। और देखिए इस जो ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले का जो आयोजन होता है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की छाता तहसील में होता है। छाता तहसील के जो विधायक देश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण यहाँ खुद इस मेले की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आइए उनसे जाने क्या कहेंगे आज के शुभ अवसर पर। उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है, ऐसा भरत मिलाप कहीं आयोजित नहीं होता। पूरे विश्व में सनातन धर्म मानने वालों का सबसे बड़े 3 त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, दशहरा। दशहरा के मौके पे
पूरे उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप कोसी कला में होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लग रहा है जैसे उसके घर में राम आए हों। भगवान राम की नहीं, उनका स्वयं का राज तिलक हो रहा हो, ऐसा उत्साह प्रत्येक व्यक्ति में है। सौभाग्य की बात यह है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से और ज़्यादा सनातन धर्म के प्रेमियों में उत्साह और उमंग हुआ है। आज जन जन समस्त ब्रजभूमि में जितनी प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिन होती है, उतनी प्रसन्नता आज भगवान राम के राज तिलक पे है। अनेक भव्य सवारियां, बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु एकत्रित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से मैं भरत मिलाप के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देख रहे हैं किस कदर कोसी कला में भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है इस उत्तर भारत के प्रसिद्ध भरत मिलाप मेले को देखने के लिए। लेकिन इस मेले को जो व्यवस्थित ढंग देने से शासन प्रशासन की जो तैयारियां चल रही थी, आज उसका अंजाम आप देख रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से मेला संपन्न हो रहा है। मेरे साथ छाता के उपजिलाधिकारी मौजूद है, वैभव गुप्ता जी, सीओ साहब मौजूद है। आइए उनसे जाना किस तरह से मेले की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं और किस तरह का यहाँ आयोजन हो रहा है, बताएं सर। आज जैसे हम लोग देख रहे हैं 3 तारीख है और भरत मिलाप का मेला कोसी कला में हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है और हर जगह हमारी पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगी है और सकुशल अभी तक पूरी तरीके से सही तरीके से चल रहा है और कोई भी समस्या नहीं है। मेले को कितने सेक्टरों वगैरह में बांटा है जोन? जैसे हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा जो हैं हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लगे हैं और रेवेन्यू के भी हमारे सारे हर सेक्टर्स में ड्यूटी लगी हुई है। देखिए एसडीएम साहब ने व्यवस्थाओं के बनाते हैं, सीओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सीओ साहब, पुलिस का कैसा प्रबंध है, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ है यहाँ पर, ग्रामीण अंचल की भीड़ है, उनको पार कराना वाहनों को देखना, को ग्रामीण लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी आ रहे हैं, दोपहिया वाहन चौपहिया वाहन से आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी एक चैलेंज है ये देखिए, जैसा कि आप अच्छी तरह से परिचित हैं, इस समय ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला चल रहा है कस्बा कोसी में। तो इसमें बेसिकली हमारे पास में पीएससी की कंपनी भी है जिसको हमने विभिन्न क्षेत्रों में बांटा हुआ है और इसके अतिरिक्त महिला पुलिस भी हमारे पास पर्याप्त है। पूरा मेला क्षेत्र को हमने इस समय 4 जोन और 16 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। प्रत्येक जगह पर हर के निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे मजिस्ट्रियल ड्यूटी भी लगी हुई है, जो कि इस समय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौके पर हैं। और यातायात को सुगमता हेतु तो हम लोगों ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की हुई है, सो दैट गाँव आसपास के कस्बों से कोई भारी भरकम वाहन अंदर ना आ पाए। जैसे कि आपको पता है कि इस समय हाईवे से लगा हुआ कस्बा क्षेत्र है, तो पर्याप्त पुलिस प्रबंध है और सुगमतापूर्वक मेला चल रहा है। सीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने बताया कि पूरे चाक चौबंद इंतजाम है, किसी भी तरह की कोताही नहीं बरसत आ रही है। पूरा वातावरण कोस स्थली में राममय बना हुआ है और पूरे आनंद और शांति सुरक्षा के साथ ये मेला संपन्न कराया जा रहा है।